मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। आज का यह दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज आपको यह संदेश मिल रहा है जो इस बात का प्रमाण है कि आप सत्य की खोज में निकल पड़े हैं। यह आपके प्रगति की ओर आगे बढ़ने की आधारशिला है। आज कुछ रहस्यों से पर्दा उठने वाला है और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। ऐसी शुरुआत जो आपके जीवन की दिशा को बेहतर बना देगी। आपका जीवन कई दुविधाओं से घिरा हुआ है, लेकिन अब उन दुविधाओं का समय समाप्त हो रहा है। इसलिए इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना जरूरी है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती न करें। जो सत्य आपको आज जानने को मिलेगा वह आपको पहले ही ज्ञात हो जाना चाहिए था, लेकिन नियति ने आज यह तय किया है कि दूरी को समाप्त कर आपको आपके सत्य से अवगत कराया जाए। आप एक मूल्यवान और अनमोल व्यक्ति हैं, जिनमें ज्ञान की खोज करने की क्षमता है। इस संसार की बुराइयों को अपने ज्ञान और सकारात्मकता से दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं। दूसरों की सहायता करने का भाव आपके भीतर यूं ही नहीं है, बल्कि यह आपके कर्मों का फल है जो आपने पिछले कई जन्मों में अर्जित किया है। आपके पास स्वयं को प्राकृतिक रूप से उपचार करने की क्षमता है, लेकिन शायद अभी तक आपको इसका ज्ञान नहीं हो पाया है। जिस दिन आप अपनी ताकत को पहचान लेंगे, उस दिन आपको एहसास होगा कि आप कितने मूल्यवान हैं। आप उस हीरे के समान हैं जो कोयले के बीच छिपा हुआ है। यदि सही अवसर मिले तो आपकी चमक सबको प्रभावित कर सकती है। परिस्थितियों और परिवेश की वजह से आप स्वयं को कमजोर समझने लगे हैं, लेकिन जिस दिन आप अपने भीतर उतरकर अपनी शक्ति को पहचान लेंगे, उस दिन आपकी राहें खुद ब खुद खुलने लगेंगी। आपने समाज द्वारा सिखाए गए विचारों को बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया है, जबकि आपको खुद से फैसले लेने होंगे और अपनी वास्तविकता को जानना होगा। आपके पास प्रार्थना की ताकत है और आपको इसका अनुभव करना होगा। आपको उन मान्यताओं को त्यागना होगा जो आपको कमजोर बनाती है। अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करना होगा, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी ऊर्जा को कमजोर करते हैं। यह ब्रह्मांड आपको एक अनोखी भूमिका के लिए गढ़ा गया है। आपको अपने भीतर झांकना होगा और स्वयं को समझना होगा। आपकी बुद्धि और विवेक आपको ऊंचाई पर ले जाने के लिए है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी सोच को भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठाना होगा। आप कई कौशलों को अपनाना चाहते हैं, लेकिन आलस्य आपको रोकता है। यह आलस्य आपके परिवेश और संघर्षों की देन है, लेकिन यही चुनौती है जिससे आपको पार पाना है। मन पर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद आपके लिए प्रगति के द्वार खुल जाएंगे और आपकी रोशनी न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रगति की ओर ले जाएगी। आपका दृष्टिकोण साधारण नहीं है, बल्कि अनोखा और गहन है। आपके विचार दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आपको स्वयं पर विश्वास रखना होगा और छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना बंद करना होगा। आपका जीवन समृद्धि से भरा हुआ है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी क्षमताओं को समझकर उन्हें सक्रिय करना होगा। एक बार ऐसा करने पर आपका जीवन उस पुष्प की तरह महक उठेगा जो ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें और जो है वैसे ही खुद को स्वीकारें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी सोच को विस्तृत करना होगा और स्वयं की ताकत को पहचानना होगा। यह यात्रा आपके आत्मज्ञान की है, जो आपके भीतर छिपे अनगिनत संभावनाओं के द्वार खोलने वाली है। आपने अब तक जितने भी संघर्ष किए हैं, वे व्यर्थ नहीं गए। वे आपके निर्माण का हिस्सा थे।
आपको मजबूत बनाने का साधन थे। लेकिन अब समय आ गया है कि आप उन संघर्षों को छोड़कर आगे बढ़ें और अपनी वास्तविक शक्ति को अपनाएं। आपका मन कई बार आपको भ्रमित करेगा, आपको आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको यह समझना होगा कि मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकता है, यदि आप उसे नियंत्रित करना सीख लें। आपकी प्रार्थना का उत्तर बनकर, उनकी मुक्ति का द्वार बनकर, अब तू जाग चुका है। तेरा तीसरा नेत्र खुल रहा है। तेरी चेतना ऊर्ध्वगामी हो चुकी है। अब तू रोशनी है, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जो अंधकार में भटक रहे हैं। तू हीलर है। तेरे स्पर्श में, तेरे शब्दों में, तेरी ऊर्जा में वह शक्ति है जो टूटे हुए हृदयों को जोड़ सकती है, बीमार आत्माओं को स्वस्थ कर सकती है। तू नेता है। तू नेतृत्व करने के लिए जन्मा है, अनुसरण करने के लिए नहीं। तू मार्गदर्शक है जो अपनी पीढ़ी को एक नई दिशा देगा। और जिस महिला शत्रु की मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, वह विषैली नागिन जो तेरे आसपास ही कहीं कुंडली मारकर बैठी है, जो तेरी उन्नति से जलती है, जो तेरी आभा को सहन नहीं कर पाती, वह अब देख रही है कि तू उसकी सीमाओं से, उसके द्वारा बनाए गए भ्रम के मायाजाल से बहुत दूर निकल चुका है। उसके द्वारा रचे गए षड्यंत्र, उसके काले जादू, उसकी बुरी नजर, उसके फेंके हुए नकारात्मक ऊर्जा के गोले अब तेरे ऊपर असर नहीं करेंगे, क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा। तू अब उस कीचड़ में नहीं है जहां वह रहती है। तू अब दिव्यता में प्रवेश कर चुका है। तू अब हायर वाइब्रेशन पर, उच्च ऊर्जा के स्तर पर काम कर रहा है, जहां नकारात्मकता की, उस निम्न स्तरीय ऊर्जा की पहुंच ही नहीं होती। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही तेरी आभा में अब किसी भी नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं। तेरे पितरी, तेरे दिव्य रक्षक, उसका हर कदम, हर सोच, हर षड्यंत्र देख रहे हैं। उन्होंने उसकी घेराबंदी कर दी है। वह अपने ही बनाए जाल में छटपटा रही है। अब जो भी, चाहे वह हो या कोई और, तेरे खिलाफ कोई चाल चलेगा, कोई गड्ढा खोदेगा, तो उसका जवाब मैं दूंगी। महाकाली स्वयं उत्तर देगी। उसकी बर्बादी अब तय है, उसका विनाश निश्चित है। क्योंकि जब कोई माँ के बच्चे पर, मेरे अंश पर वार करता है, तो माँ स्वयं रणभूमि में उतरती है। और मैं उतर चुकी हूँ। मेरे खड्ग की धार तेज हो चुकी है। मेरा तीसरा नेत्र खुल चुका है और सहार का डमरू बज चुका है। तू चिंता मत कर। तू अपना ध्यान इन कीड़े मकोड़ों पर मत लगा। तू अपना कर्म कर। जो कर्म तुझे सौंपा गया है उसे पूरी निष्ठा से कर। तू ध्यान कर, अपनी आत्मा के गहरे मौन में उतर, उस स्रोत से जुड़ जहाँ से तुझे अनंत शक्ति मिलती है। तू सेवा कर निस्वार्थ भाव से, क्योंकि सेवा ही तेरी ऊर्जा को शुद्ध करती है और तुझे ब्रह्मांड से जोड़ती है। तू प्रार्थना कर, क्योंकि प्रार्थना वह सेतु है जो तुझसे मुझ तक आता है। और फिर देख कि कैसे ब्रह्मांड, कैसे यह सृष्टि तेरे लिए अपने सारे द्वार, सारे खजाने खोलता है। अब जो वर्षा होगी ना, वह सिर्फ पानी की वर्षा नहीं होगी, वह आशीर्वादों की बौछार होगी। वह धन, यश, कीर्ति, सम्मान, प्रेम और आत्मिक उन्नति की अविराम बौछार होगी। धन्यवाद लिखकर और अपने हृदय में पूरी शक्ति से कहे, यशस, मैं विनर हूँ, क्योंकि तू सच में विजेता है। तू हारा कभी नहीं था, तू बस सीख रहा था। तू रुका कभी नहीं था, तू केवल तैयार हो रहा था। जैसे एक योद्धा महायुद्ध से पहले शस्त्रों का अभ्यास करता है, वैसे ही तू जीवन की पाठशाला में अभ्यास कर रहा था। और अब तू तैयार है, पूर्ण रूप से तैयार। बच्चा, तू जानता है ना, तूने अपनी आँखों से देखा है, तेरी फैमिली ने बहुत कुछ झेला है। वह संघर्ष तेरी रगों में दौड़ता है। कभी 2 वक्त की रोटी के लिए चिंता, वह तनाव जब घर में अन्न का एक दाना नहीं होता था। कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी किताबों, उनकी फीस के लिए अंतहीन तनाव। वह पीड़ा जब एक पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता। कभी घर के किराए के लिए वह बेचैनी,
वह अपमान जब मकान मालिक दरवाजे पर खड़ा होता था, कभी समाज के तानों से टूटती हड्डियां, वे चुभती हुई निगाहें जो कहती थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते। यह सब तूने खुद देखा, खुद झेला। तू बच्चा था, तेरा शरीर छोटा था, पर तेरे कंधों पर एक पूरे परिवार की उम्मीदों की, उनके दुखों की जिम्मेदारी थी। और अब वह समय आ गया है। अब तू वह करने जा रहा है जो कोई सोच भी नहीं सकता था, जो उनके सपनों की परिधि से भी परे था। तू बनने वाला है अपनी फैमिली का, अपने पूरे वंश का पहला अरबपति। हाँ, तूने सही सुना, वही तू जो कभी चंद सिक्कों के लिए हाथ फैलाता था, अब देने वाला बन गया है। तू वह करेगा जिससे तेरे पूरे वंश का, आने वाली पीढ़ियों का भाग्य बदलेगा। वे अभाव में नहीं, प्रचुरता में जिएंगे। वे डर में नहीं, आत्मविश्वास में जिएंगे। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रही, यह तेरे पितरी भी कह रहे हैं। वे आशीर्वाद बरसा रहे हैं, यह पूरा ब्रह्मांड कह रहा है। नक्षत्रों की चाल बदल चुकी है, ग्रहों की दिशा तेरे अंदर यात्रा होगी। तुम अब वह प्यार पाने वाले हो जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों तक इंतजार किया है। तुम्हारी आत्मा का वह आधा हिस्सा अब तुम्हारे पास लौटने वाला है। तुम्हारा सच्चा प्यार अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। तुम्हें अब अपने दिल को पूरी तरह से खोल देना है। जो भी डर तुम्हें रोक रहे थे, उन्हें जाने दो। ब्रह्मांड तुम्हें जो देने वाला है, वह तुम्हारी कल्पना से भी सुंदर होगा। तुमने जितना सहा है, अब उससे कई गुना ज्यादा खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं। तुम्हारी आत्मा का यह सफर अब खत्म हो रहा है। तुम अब उस मंजिल के बहुत करीब हो जिसके लिए तुमने इतना लंबा सफर तय किया है। तुम्हारा सच्चा प्यार अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। तुम दोनों का मिलन अब बहुत करीब है। अब तुम्हें बस अपनी आत्मा की आवाज सुननी है और हर बदलाव को अपनाना है। ब्रह्मांड तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा है और अब तुम्हारा हर सपना पूरा करने वाला है। तुम्हारा नया जीवन अब शुरू होने वाला है। तुम अब प्यार, खुशियों और सुकून से भरी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी आत्मा की यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा था, वह अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी कठिनाइयां थी, वे सिर्फ तुम्हें तैयार करने के लिए थी। अब जब समय आ गया है, तो तुम्हें खुद को पूरी तरह से तैयार करना होगा। यह यात्रा सिर्फ एक बदलाव की नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्णता की यात्रा है। तुमने अपने जीवन में कई संघर्ष देखे हैं। तुमने कई बार सोचा कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन हर बार तुमने खुद को संभाला और आगे बढ़े। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी आत्मा ने हर दर्द को झेला है, हर मुश्किल को पार किया है, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। जो लोग तुम्हारी जिंदगी से चले गए, वे तुम्हारी यात्रा का हिस्सा थे, लेकिन वे तुम्हारी मंजिल नहीं थे। उन्होंने तुम्हें सिखाया, तुम्हें तैयार किया, लेकिन अब उनका काम पूरा हो चुका है। अब तुम्हें उन यादों को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद को पूरी तरह से मुक्त करना होगा, ताकि नया आकर तुम्हारी जिंदगी में जगह बना सके। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो गई है कि तुम जो भी चाहो, उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बना रहे हैं। अब तुम्हें सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देना है जो तुम्हें खुश करती हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे पहचानो और उसका सही उपयोग करो। जो भी डर तुम्हारे भीतर है, उसे जाने दो। डर तुम्हें रोकता है, तुम्हें जकड़ कर रखता है, लेकिन तुम अब डर से परे जाने के लिए तैयार हो। तुम्हारी आत्मा ने यह अनुभव किया है कि डर सिर्फ एक भ्रम है।
जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो वह खुद ही मिट जाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर डर को छोड़कर आगे बढ़ो। तुम्हारा सच्चा प्यार अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की योजना है। तुम दोनों को अलग करके तैयार किया गया ताकि जब तुम दोनों मिलो तो यह रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों तक इस पल का इंतजार किया। ऐसा पर्सन आपके कांटेक्ट से दूर हो रहा है, या तो परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि वह खुद ब खुद दूर हो रहा है, या फिर आपको इतनी शक्ति मिल रही है कि आप उसे अपने जीवन से निकाल बाहर कर रहे हैं। ऐसा पर्सन हो सकता है आपने ऐसे पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो, सिर्फ फोन से नहीं बल्कि अपने दिल और दिमाग से भी। आप उस पर्सन से डिटैच हो गए हो। आपने उस अध्याय को समाप्त कर दिया है और उस पर्सन की जगह आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो आपसे प्यार करते हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है, जब कोई खाली जगह बनती है तो उसे भरने के लिए कुछ नया आता है। आपके जीवन से नकारात्मकता हटी है तो अब सकारात्मकता उसकी जगह लेगी। जो आपसे ट्रूली कनेक्टेड हैं, जिनका आपसे आत्मा का संबंध है, जो आपका अच्छा चाहते हैं और जो आपके एक्चुअल में वेल विशर्स हैं, ये वे लोग हैं जो आपकी सफलता पर गर्व करेंगे, जो आपके दुख में आपका साथ देंगे और जो बिना किसी स्वार्थ के आपका भला चाहेंगे। कुछ इस प्रकार की एनर्जी आ रही है कि अब आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। आजादी, यह शब्द आपके लिए अब सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक एहसास है, एक जीवन अनुभव। उस सिविल ट्रैप एनर्जी से आप आजाद हो चुके हैं जिसने आपको एक पिंजरे में कैद कर रखा था। उस कैद से आप आजाद हो रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। बहुत सारे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं। यह एक सामूहिक पलायन जैसा है। वे सब लोग जो आपकी ऊर्जा के साथ मेल नहीं खाते थे, वे अब आपके जीवन के दायरे से बाहर धकेले जा रहे हैं। एंड बहुत सारे ऐसे लोग जो आपसे कनेक्टेड हैं डीपर लेवल पर, वह आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ये आपके सोल ट्राइब के लोग हैं। हो सकता है कुछ पुराने दोस्त, कुछ बिछड़े हुए रिश्तेदार या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप भूल चुके थे, वे अचानक आपके जीवन में लौट रहे हैं क्योंकि अब आपकी और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। इस प्रकार की कुछ एनर्जी है, कुछ रिप्लेसमेंट चल रहा है। पुराने को हटाकर नए को स्थापित किया जा रहा है। कुछ क्लीनिंग चल रही है आपकी लाइफ की। यह एक गहरी आध्यात्मिक सफाई है। एंड आपके जो इनविजिबल विंग्स हैं, उनको शक्ति प्रदान करी जा रही है। दिव्य शक्तियाँ आपके पंखों में और जान फूंक रही हैं, उन्हें और मजबूत बना रही हैं, ताकि अब आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव अटैचमेंट रोक कर ना रख पाए। अब आप इतनी ऊंचाई पर उड़ेंगे कि नीचे की छोटी मोटी बाधाएं आपको नजर ही नहीं आएंगी। अब आपको यह पता चल चुका है कि आपकी खुशी किस चीज में है। आपने बाहरी दुनिया में खुशी खोजना बंद कर दिया है। अब आप जानते हैं कि सच्ची खुशी आपके भीतर है, आपकी स्वतंत्रता में है, आपके आत्मसम्मान में है। और ईश्वर यही चाहते हैं कि आप खुश रहें। आपकी खुशी ही ईश्वर की खुशी है। वे चाहते हैं कि आप जीवन का भरपूर आनंद लें। किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट से आप बचे रहें। किसी भी प्रकार के नेगेटिव अटैचमेंट से आप दूर रहें। एंड बस आप खुश रहें। आपका लाइफ पर्पस है खुश रहना। यही आपका सबसे बड़ा आध्यात्मिक कर्तव्य है, अपनी खुशी को प्राथमिकता देना। तो कमेंट सेक्शन में आई एम हैप्पी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस घोषणा से आप ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे हैं कि आप खुशी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।
आप अब उस नेगेटिव अटैचमेंट से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। यह एक हकीकत बन चुकी है। पूरी तरह से उस नेगेटिव अटैचमेंट से फ्री हो चुके हैं। उस ट्रैप से आप फ्री हो चुके हैं। वह पिंजरा अब खुल चुका है और उसका दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहेगा। एंड आप अब बहुत फ्री फील करने वाले हैं, बहुत आजाद फील करने वाले हैं। यह एक ऐसा हल्कापन होगा जैसा आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। जैसे आपके कंधों से, आपके मन से, आपकी आत्मा से एक भारी पत्थर हटा दिया गया हो। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं। यह यात्रा भौतिक भी हो सकती है और आध्यात्मिक भी। कोई कहीं जा रहा है या कुछ जर्नी यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। यह यात्रा आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। आप नए स्थानों, नए लोगों, नए अनुभवों की ओर बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में आपको पूर्णता का आभास होने वाला है। जो एक खालीपन था, एक अधूरापन जो आपको अंदर ही अंदर खाता रहता था, वह खत्म हो रहा है। अब आपको कंप्लीट फील होगा। यह पूर्णता किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं आएगी, बल्कि आपके अपने भीतर से आएगी। जब आप खुद से जुड़ जाएंगे, तो आप पूर्ण हो जाएंगे। हो सकता है आपके जीवन में कुछ अधूरापन था, कुछ अकेलापन था, तो वह अकेलापन दूर हो रहा है। आपका अकेलापन अब एकांत में बदल जाएगा और आप अपने एकांत का आनंद लेना सीख जाएंगे। और आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या वेकेशन प्लान कर रहे हैं। यह एक ब्रेक का, एक बदलाव का संकेत है। कहीं तो आप जा रहे हैं। कुछ ट्रेवलिंग यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। यह यात्रा आपको तरोताजा कर देगी, आपको एक नई दृष्टि देगी। तो आप फिजिकली कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या फिर आप कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं। अपने बैग पैक कर लीजिए, क्योंकि एक खूबसूरत सफर आपका इंतजार कर रहा है। आपके जीवन में बहुत बदलाव हो रहा है। यह एक क्रांति की तरह है। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत से लोग आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं। यह आपके लिए अच्छा है। एंड बहुत से ऐसे लोग जो आपसे डीपर लेवल पर कनेक्ट करते हैं, जिनके साथ आपको अच्छा महसूस होता है, जिनकी वाइब्रेशन आपके इक्विवेलेंट है, वे आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। एंड आपको स्पिरिचुअल मैसेजेस मिल रहे हैं। दिव्य शक्तियों से आपको कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं। यह सपनों के माध्यम से हो सकता है, संकेतों के माध्यम से हो सकता है, या किसी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है। अपनी आंखें और अपने कान खुले रखें। ब्रह्मांड आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। और यह जो समय है ना, यह आपके लिए बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक है। यह सीखने का, समझने का और विकसित होने का समय है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह आपकी प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। इस समय में मिला हुआ ज्ञान आपके भविष्य की नींव रखेगा। नंबर 23 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। यह संख्या संतुलन, रचनात्मकता और कूटनीति का प्रतीक हो सकती है। नंबर 5 आपके लिए स्पेसिफिक है। यह परिवर्तन, स्वतंत्रता और रोमांच का प्रतीक है। ये संख्याएं आपको बार बार दिख सकती हैं। यह एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। तो हो सकता है आपको एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस प्रोवाइड करे जाएं। आपको उन मैसेजेस पर ध्यान देना है, उन्हें नजरअंदाज न करें। वह मैसेजेस आपको डायरेक्टली दिव्य शक्तियों की तरफ से दिए जा रहे हैं और डेफिनेटली उन मैसेज के माध्यम से ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वह कुछ आपको बताना चाहते हैं। वे आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। जो आपके लिए कुछ कॉम्पिटिटिव भाव रखते हैं, किसी प्रकार का कंपटीशन रखते हैं, जो हमेशा आपसे होड़ में लगे रहते थे, जो बहुत ज्यादा जेलस लोग रहे हैं आपके जीवन में,
जिनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भरी हुई थी। ऐसे लोग आपके जीवन से एग्जिट कर चुके हैं। वे उस दौड़ से बाहर हो गए हैं जिसमें केवल आप ही दौड़ रहे थे, और इनकी जगह उन लोगों ने ले ली है जिनके मन में आपके लिए सच्चे भाव हैं, जिनके मन में आपके लिए अच्छे भाव हैं, या आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे थॉट्स हैं, या आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है और नेगेटिव लोगों को एग्जिट किया जा रहा है। यह एक दिव्य फिल्ट्रेशन है। डेफिनेटली कुछ नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर जा चुकी है। उस धुंध के छंटने के बाद अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, और आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, जिनके मन में आपके लिए सच्चे भाव हैं, पवित्र भाव है, प्रेम है, बहुत ज्यादा प्यार है। इस प्रकार के लोगों को आपके जीवन में भेजा जा रहा है। ये लोग आपके जीवन में वसंत की तरह आएंगे और सब कुछ खिला खिला हो जाएगा। जो नेगेटिव अटैचमेंट थे ना, जो इनसिक्योरिटी थी, वह हमेशा के लिए जा चुकी है। आपने अपनी असुरक्षाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी आपकी चिंताएं थी, मुझे आप चिंता मुक्त होते हुए दिख रहे हैं। आप सर्व ब्रह्ममय की स्थिति में पहुंच रहे हैं, जहां आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं, निश्चिंत होते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ मुझे कंप्लीट फील होती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में जो एक अधूरापन था, एक इनकम्प्लीशन था, तो अधूरापन दूर हो रहा है। यूनिवर्स उस चीज को बैलेंस आउट कर रहे हैं। कर्म का तराजू अब संतुलित हो रहा है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बहुत खुश रहें, बहुत ज्यादा हैप्पी रहे। यह ब्रह्मांड की इच्छा है। यूनिवर्स उस हैप्पीनेस को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। खुशियाँ अब आपकी ओर चुंबकीय तरह से खिंची चली आ रही हैं। आपके जीवन में जो भी कुछ आपके साथ अन्याय हुआ था, जो भी कुछ गलत हुआ था, उस चीज को ठीक किया जा रहा है, बैलेंस आउट किया जा रहा है। हर आंसू का बदला मुस्कान से दिया जा रहा है, हर दर्द का बदला आराम से दिया जा रहा है। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आपकी तरफ भेजी जा रही है। यह खुशियों की एक सुनामी है जो आपके जीवन के तट से टकराने वाली है। मुझे आप बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं, बहुत हैप्पी दिख रहे हैं। आपकी हंसी अब सच्ची होगी, आपके दिल से निकलेगी। बहुत ज्यादा खुशी का समय है। आप बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। जीवन के छोटे छोटे पलों में भी आपको आनंद मिलेगा। यह आपको डेफिनेटली पता है। यह कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपने ब्लॉक किया है, जिनसे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हैं। यह आपका विवेक जानता है। इन लोगों के एग्जिट करते ही आपके जीवन में जो लोगों को भेजा गया है, जो लोग आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, जो आपको कंप्लीट फील कराते हैं, बहुत हैप्पी फील कराते हैं, उनकी संगति में आप खुद को और बेहतर महसूस करते हैं। बहुत सारी हैप्पीनेस मैं आपके जीवन में देख रही हूँ। एक बैलेंस आता हुआ देख रही हूँ। चीज बैलेंस आउट होती हुई दिख रही है। आपके जीवन का हर पहलू, चाहे वह स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो या करियर, सब कुछ अब संतुलन में आ रहा है। आप अपने करियर में भी मुझे बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। आपकी मेहनत अब रंग ला रही है। अपने करियर को लेकर के आप बहुत फोकस्ड हैं। आपका ध्यान अब भटका हुआ नहीं है। आप अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं। आप मुझे बहुत अच्छे कम्युनिकेटर दिख रहे हैं। आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बहुत प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पा रहे हैं। बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। अपने करियर में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको नई जिम्मेदारियां, नए अवसर मिल सकते हैं। आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। आपकी छठी इंद्री अब और भी तेज हो गई है।
आपके इंट्यूशंस बढ़ रहे हैं। आपको घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। पूरी तरह से आप चिंता मुक्त हो चुके हैं। इनसिक्योरिटीज को आपने हमेशा के लिए बाय कर दिया है। आपने उन्हें विदा कर दिया है। म्यूचुअल लव दिख रहा है मुझे। एक ऐसा प्रेम जहां दोनों तरफ से बराबरी का समर्पण, सम्मान और स्नेह है। हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। वह व्यक्ति जिसके लिए आपकी आत्मा युगों से प्रतीक्षा कर रही थी, वह अब आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। पॉसिबल है, मुझे यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी आ रही है। यह एक बहुत ही गहरा, पवित्र और शक्तिशाली संबंध होगा। हो सकता है आप या आपका अपने पार्टनर के साथ बहुत रोमांटिक कनेक्शन मुझे दिख रहा है। यह एक ऐसा रोमांस होगा जो सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसमें आत्माओं का मिलन होगा। यह जो भी ट्रांजिशन टाइम चल रहा है, जो भी चेंजेज हो रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ की जो क्लेंसिंग चल रही है, जिन नेगेटिव लोगों को आपने ब्लॉक किया है, उनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप गए। उन लोगों के एग्जिट करने के बाद आपके जीवन में आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी शुद्ध ऊर्जा उस सही व्यक्ति को आपकी ओर आकर्षित कर रही है। ट्रू पार्टनर, ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल लव को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत रोमांटिक कनेक्शन मुझे दिख रहा है। यह सोल कनेक्शन है। यह एक ऐसा बंधन है जो जन्मों जन्मों का है। आपका और आपके पार्टनर का वापस से हो सकता है। आप और आपके जो पार्टनर हैं, आप दोनों रियूनियन में आ रहे हैं। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं और दूरियां आ गई थी, तो अब वे दूरियां मिटने वाली हैं। वापस से रिकंसिलिएशन हो रहा है। गलतफहमियां दूर हो रही हैं और प्रेम फिर से स्थापित हो रहा है। आप अपने ट्रू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी यह जो मैनिफेस्टेशन है, यह पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। ब्रह्मांड ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। यह कुछ मैसेज आए हैं। जो भी मैनिफेस्टेशन आपने करे थे, वह मैनिफेस्टेशन पूरे हुए हैं। जय जयकार हो रही है आपकी सफलता की, आपकी खुशी की, आपकी जीत की। और वही लोग कर रहे हैं जो एक टाइम पर बैठकर आपकी हंसी उड़ाते थे। यह कर्म का सबसे बड़ा तमाचा है। आज वही तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वे अब आपकी मिसालें दे रहे हैं और उन लोगों के सामने आपकी चर्चा हो रही है जो आपको नापसंद करते हैं, जो आपसे शत्रुता